दोस्तों इस वक्त मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:30 और मुझे निकलना है लेह लद्दाख। 6 बजे की बस है। अब इस शमशान रोड पे कोई ऑटो वोटो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो मैं बैग पैक करके वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों बस अड्डा के लिए निकलते हैं। ये देखिए यहाँ की रोड कितनी अच्छी है। वॉक करते करते पहुँच जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब यहाँ पे कोई शेयर ऑटो ये सब मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे कंधे जिंदाबाद और ये टांगे जिंदाबाद। चलो अगर तुम्हें दुनिया में कोई भी काम करना है तो उसे हमेशा सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर करो। थोड़ी देर बैठ गया दोस्तों, थक गया चलते चलते। अभी आधा ट्रैवल और करना है, तो रेस्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑटो वोटो वो कुछ चलता नहीं है। दोस्तों कारगिल से ले बस का सफ़र सुबह 6 बजे बस चलती है और अराउंड 1-1:30 बजे के करीब पहुँचाती है। और इसकी टिकट कुछ 500 रुपये की है और एक दिन पहले आपको आकर यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है और पहले से ही अपनी सीट कंफर्म करानी पड़ती है। और अगर आप कारगिल में हैं, ले जाने का प्लान कर रहे हैं बस से, तो आप एक दिन पहले अर्ली मॉर्निंग ही मतलब 7-8 बजे ही आकर टिकट बुक कर लेना, ताकि आपको विंडो सीट मिल जाए। मैं एक्चुअली शाम को गया तो मेरे को विंडो सीट नहीं मिल पाई थी, इस चीज़ का मलाल था। लेकिन मैं यस में बिलीव करता हूँ, देखो शायद ऊपर वाला कोई रास्ता निकाल दे। आज मैं कारगिल से ले जा रहा हूँ और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया देख नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कल मुझे पता चला कि दया सर ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है और वो सीआईडी को, पूरी सीआईडी टीम एक नए फॉर्मेट में एक नया शो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले दया सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने दया सर के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है द क्रिएटर, और काफ़ी अच्छी फिल्म थी वो। हॉल में चलने के बाद ज़्यादा ओटीटी ने एंटरटेन किया नहीं, तो मेरी कल दया सर से बात हुई तो मैंने कहा चलो सर आपके चैनल पे इसको रिलीज़ करते हैं और आपके चैनल पे हम हमारी जो सोच है द क्रिएटर उसका हल्ला मचाते हैं। मैंने नवरस कथा को लाजमी मेरे चैनल पे रिलीज़ की और काफ़ी लोगों ने शो देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप था दया सर का कि आपने यूट्यूब चैनल खोला है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले टाइम में बहुत सारे शोज़ आपको देखने को मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल में, दयानंद शेट्टी प्रोडक्शन चैनल में। कारगिल में भी मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिले। जो 999 कैरेक्टर, 999 कैरेक्टर ढूंढने का सफ़र चल रहा है। इस यात्रा में दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे इमोशंस और इस तरह के जो कैरेक्टर मिल रहे हैं, वो मैं बार बार कह चुका हूँ, वो मुझे मुंबई में नहीं मिलते। तो अब लेह की तरफ हम कूच करते हैं और लेह में ढूंढते हैं हमारे कुछ अलग कहानियाँ, कुछ अलग किस्से, जिसे मुझे एज एन एक्टर पिरोने में मज़ा आए, एज एन दर्शक आपको देखने में मज़ा आए। और आपने अभी तक नवरस कथा कोलाज नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 9 लोगों को उसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू। मैं आपको बता रहा था कि जैसे दया सर ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, शेखर सुमन सर ने अपना यूट्यूब में ही शेखर टुनाइट्स आ रहा है, फराह खान मैम आ चुकी हैं, अर्चना पूरन सिंह मैम आ चुकी हैं। तो काफ़ी लोग यूट्यूब में अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो मैं भी ग्लैड हूँ। ये मेरी स्टिक थोड़ी सी ख़राब हो रही है, बार बार ऐसे हो जाती है। तो अच्छा है,
मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और यूट्यूब में अपनी 999वीं कहानी कहने का जो हमारी बस को चले हुए अभी 1 घंटा हो चुका था और बार बार मैं सोच रहा था मैं उठूं, खड़ा हूं और प्रचार करूं अपनी फिल्म का, बताऊं बोर्ड लेके। मैंने बोर्ड बनाया इसलिए बहुत देर तक मैं अपने अंदर ही अंदर घुटता रहा। फिर मैंने कहा चल हटा, देखी जाएगी, खड़ा हो और प्रचार कर, बोल सबको। नवरस कथा कोलाज ये यूट्यूब में अवेलेबल है। इसको पूरे वर्ल्ड में 71 अवार्ड मिले हैं और ये जो 9 रोल देख रहे हैं ये मैंने प्ले किए हैं। I played a 9 character in this movie and after playing a 9 role I'm going to play a 999 role। तो मैं पूरे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि 999 रोल में हमारा पूरा भारत दिख सके। थोड़ा राजस्थान दिखे, थोड़ा हरियाणा दिखे, थोड़ा पंजाब दिखे, हैदराबाद दिखे, तमिलनाडु दिखे। इसलिए मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। 31 दिसंबर से मैं बाहर हूँ और अभी मैं कारगिल से ले जा रहा हूँ और मैं यहाँ के कल्चर्स, यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो आप प्लीज़ हमारी ये फिल्म देखिएगा। 999 रोल से पहले आप ये 9 रोल देखिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है। एज एन फिल्म मेकर मैं ये चाहता हूँ कि इस दुनिया से रेप खत्म हो, डाइवोर्स खत्म हो, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो, हमारे जो बच्चे हैं वो यस में बिलीव करे। तो जो नवरस होता है, 9 इमोशंस, नवरस जीवन में जब जब आता है तब तब जीवन जीवन कहलाता है। विदाउट 9 इमोशंस हमारी लाइफ नहीं है ना। तो 9 इमोशंस जो है, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, उन 9 रसों को मैंने 9 कहानियों में कन्वर्ट किया है और 9 कहानियां पिरोने की कोशिश की है। तो प्लीज देखिएगा, फ्री में अवेलेबल है और अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जरूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल प्रवीण इंगोनिया विजन। मैम प्लीज डू वॉच। It's a wonderful movie. I played a 9 character. This is me. Yes. And after playing a 9 role, I'm going to play a 999 role. But the movie is in Hindi. It's Hindi, but you have a subtitle. Okay. And yeah, please. And nowadays YouTube has given the option of language also. Yeah. Please do watch. देखिएगा मैम। Okay. थैंक यू मैम। दोस्तों हमारा सफ़र शुरू चल रहा है। विंडो सीट नहीं मिल पाई, बीच की सीट मिली है, लेकिन फिर भी हमें मैम कोऑपरेट कर रही है। इस विंडो सीट से हम शूट कर पा रहे हैं। तो जर्नी चल रही है। मैं आपको बता रहा था यूट्यूब का कितना पावर है। मतलब दया सर यूट्यूब में आ गए, शेखर सुमन सर आ गए, फरा मैम आ गए, अर्चना पूरन सिंह आ गए। सब अपने मन की बात कह पा रहे हैं। उसी तरह से मैं भी अपने मन की बात कह पा रहा हूँ, अपनी फिल्म को प्रमोट कर पा रहा हूँ, नवरस कथा कोलाज। आपने नहीं देखी तो अभी तक ज़रूर देखिए। मैं पूरे हाँ भाईजान नमस्ते। पूरे ये अंडा पड़कला है। पूरे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, अपनी फिल्मों को प्रमोट कर रहा हूँ। ये हमारी फिल्म है, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। आई प्लेड ए 9 कैरेक्टर इन दिस मूवी। ये 9 रोल किए हैं एंड आफ्टर प्लेइंग ए 9 रोल मैं 999 रोल करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें पूरा भारत दिखे, तो इसलिए मैं पूरे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये पूरे 9 रोल में अलग अलग चेहरे अलग अलग हैं। तो ऐसे ही जब मैं 999 रोल प्ले करूँगा तो उसमें दिखना चाहिए ना। अब जैसे आपका चेहरा है या आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन है, आप अंदर से कैसे है वो मैं आपको बात करके जानूंगा मैं। तो ऐसे मैं पूरे भारत ट्रैवल कर रहा हूँ 31 दिसंबर से। तो प्लीज़ डू वॉच, दिस इज़ अ मूवी, है ना। और ये मेरी यात्राग्राम सीरीज़ है, इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे बीच की सीट मिली है, बट एज एन मुझे डॉक्यूमेंट्री करनी है तो साइड की सीट चाहिए थी। तो मैम आपका शुभ नाम? पद्मनी जी, पद्मया जी ने मुझे अपनी विंडो सीट दे रही है। तो थोड़ा सा इनकी सीट का सदुपयोग करते हैं और साइड सीट लेते हैं। आइए। कहते हैं दोस्तों, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। मेरे को जब कल बीच की सीट मिली थी मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन
ऊपर वाले ने, कुदरत ने, मेरे भोले शंकर ने रास्ता निकाल दिया और मुझे फाइनली विंडो सीट मिल गई। तो जस्ट बिलीव इन यस, सब अच्छा हो रहा है, सब मज़ेदार हो रहा है। बस में हमने नवरस कथा कॉलेज का प्रमोशन भी किया, नवरस कथा कॉलेज के बारे में बोला भी। पता नहीं क्यों आजकल मैं हिचकिचाने लग गया हूँ थोड़ा सा, मतलब मुझे मोटिवेट होना पड़ता है प्रमोशन करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले। तो प्लीज़ देखिए हमारी नवरस कथा कॉलेज यूट्यूब में अवेलेबल है। यस। कारगिल से लेह का सफर सिर्फ 220 किलोमीटर का नहीं है, ये उन हजार ख्यालों का सफर है जो पहाड़ों के बीच जन्म लेते हैं। आज सुबह जब मैं कारगिल से निकला तो लगा जैसे एक कहानी पीछे छोड़ रहा हूं और दूसरी कहानी मेरी राह देख रही है। रोड के दोनों तरफ खड़े पहाड़ मुझे देख कर कह रहे हैं, रुकना मत प्रवीण, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बस आगे बढ़ती जा रही थी। मैं खिड़की के बाहर देखता और मुस्कुराता, और सिर्फ नेचर ही नहीं, अपनी जिंदगी को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये लद्दाख की जमीन अजीब है दोस्तों। यहाँ पेड़ कम है, हरियाली कम है, फिर भी यहाँ की खूबसूरती दुनिया को अपनी तरफ खींच लेती है। मुझे भी खींच के लेके जा रही है। तब समझ में आया दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए हर बार सब कुछ होना जरूरी नहीं है। कभी कभी जो नहीं होता वही हमें खास बना देता है। सफर के दौरान हर मोड़ पर एक नया व्यू मिल रहा था। कभी दूर तक फैली हुई नदी, कभी रंग बदलते पहाड़, कभी ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटर ने पूरी वैली को ब्रश से रंग दिया। और तब मैंने सोचा, एक्चुअली जिंदगी भी तो ऐसी है। एक ही रास्ता होता है, लेकिन हर मोड़ पर नजारा बदल जाता है। अगर हम सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहेंगे ना दोस्तों, तो शायद इन खूबसूरत मोड़ों को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। आज प्रवीण हिंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर रन का दिन है 189। मैं दोस्तों 189 डे पर खड़ा हूँ। 365 दिन के यात्राग्राम में आधा सफर पार कर चुका हूँ। कई बार व्यूज कम आते हैं, कई बार वीडियोस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कई बार लगता है शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन फिर इन पहाड़ों को देखता हूँ, हजारों सालों से खड़े हैं, ना किसी की तारीफ का इंतजार कर रहे हैं, ना किसी के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, बस अपनी जगह पर खड़े हैं डट के। और इसी वजह से ये महान है। शायद यही लेसन मुझे लद्दाख लेके जा रहा है। मैं इन दिनों थोड़ा सा हल्का सा लो फील कर रहा था। मेरे नवरस कथा को आज रिलीज हुई है, सब लोग देख रहे हैं, 41,000 व्यूज भी हो चुके हैं। मैं पूरी जान लगा रहा हूँ, अब अकेले दम पर मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, पकड़ पकड़ के लोगों को बोल रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं जब मेरे यात्राग्राम सीरीज के व्यूज कम आ रहे हैं तो हल्का सा मैं मायूस हो जाता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा हो जाता हूँ। फिर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए पुरानी चीजें देखता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, यस मैं बिलीव करता हूँ। और जब ये लद्दाख की यात्रा कर रहा हूँ तो मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूं। अपनी जगह पर मजबूत रहो, यही सिखाता है यहाँ के पहाड़। बाकी दुनिया को डिसाइड करने दो कि तुम कितने बड़े हो। जैसे जैसे ले नजदीक आ रहा था ना दोस्तों, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। लेकिन कारगिल से ले के सफर ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखा दिया। डेस्टिनेशन खुशी दे सकती है, पर असली सुकून सफर देता है। कारगिल से ले के बीच में मैंने सिर्फ पहाड़ों को नहीं देखा, मैंने सब्र देखा, मैंने हिम्मत देखी, मैंने खामोशी की ताकत देखी, और सबसे जरूरी मैंने खुद को थोड़ा और समझा। मैं हूं प्रवीण हिंगोनिया, मैं पहुंच गया हूं लद्दाख में। अब मैं यहाँ से बस से उतर रहा हूँ, और बस से उतरने के बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई टैक्सी मिले, बट मेरे पास कोई टैक्सी का साधन नहीं है। अब गेम्स ऑफ कर्मा कह रहा हूँ, हाउस ऑफ कर्मा का जो मेरा डेस्टिनेशन है वो अराउंड 2 किलोमीटर है। मैं पूछते क्योंकि लद्दाख के सफर ने मुझे और मजबूत कर दिया था। जबकि मेरा बेटा बहुत डरा हुआ था कि पापा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सांस लेने का, आपको कुछ भी हो तो आप इमीडिएटली है ना तब फ्लाइट पकड़ के आ जाना। बट मैंने कहा नहीं बेटा, मैं रुकूंगा, मैं यहाँ पे रहूँगा। मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी, बट मैंने बैग उठाया, चलता गया, पूछता गया, लोगों से पूछता गया, और फाइनली
रुकते रुकाते, थोड़ा बैठते, थोड़ा जूस पी के कैसे ना कैसे करके मैं हाउस ऑफ कर्मा के पास पहुंचा। गहरी सांस ली, ले की मिट्टी को नमन किया और उससे रिक्वेस्ट किया कि ले लद्दाख प्लीज़ मुझे बहुत अच्छी कहानियां देना, बहुत अच्छे करेक्टर देना। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं ले लद्दाख में और कल से हमारा ले लद्दाख की कहानी ढूंढने का सफ़र स्टार्ट होगा। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं। नवरस कथा कोलाज अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देखें, 9 रुपये का डोनेशन दें और 9 लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि पूरा हिंदुस्तान नवरस कथा कोलाज एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की फिल्म देख सके। भारत माता की जय, जय लद्दाख, जय ले। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।